দুর্নীতির অভিযোগে বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কংগ্রেস, বরাকের জ্বলন্ত ইস্যুতে শিলচরে সরব নিঘাত আব্বাস। বিজেপি দল মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হল কংগ্রেস। শনিবার শিলচরের ইন্দিরা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া সমন্বয়কারী নিঘাত আব্বাস বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। বরাক উপত্যকার জ্বলন্ত সমস্যাগুলি তুলে ধরে তিনি বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, ড্রেনেজ ব্যবস্থা চরমভাবে বেহাল, চিকিৎসা পরিষেবা দুর্বল, বেকারত্ব ক্রমশ বাড়ছে, অথচ এসব বেসিক সমস্যা সমাধানে বিজেপি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। নিঘাত আব্বাসের অভিযোগ, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বরাকের মানুষকে বছরের পর বছর বোকা বানিয়ে এসেছে বিজেপি। চা বাগান শ্রমিকদের মজুরি নিয়েও দুই উপত্যকার মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করেছে শাসক দল। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বিজেপির ভূমিকা শূন্য বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। 11 বছর ধরে বিজেপি ক্ষমতায় থাকলেও বরাক আজও ভয়াবহ বন্যার কবল থেকে মুক্ত নয়। চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে নিঘাত আব্বাস জানান, বর্তমানে রাজ্য জুড়ে চলা এসআর প্রক্রিয়ায় ফর্ম 7-এর মাধ্যমে দুর্নীতি চলছে। বিজেপির সমস্ত প্রতিশ্রুতি কাগজেই সীমাবদ্ধ বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি। বরাকের মানুষের প্রশ্ন আজ তিনি মিডিয়ার সামনে তুলে ধরেছেন এবং দাবি করেছেন বিজেপির কালো কারবার খুব শীঘ্রই প্রকাশে আসবে। একই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আবারও কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরে আসবে। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है, हेमंत बिस्वा का जो भ्रष्टाचार चल रहा है, नरेंद्र मोदी का जो डबल इंजन का भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके खिलाफ आज हमने प्रेस वार्ता करी है। बराक वैली की जनता के लिए जो बेसिक मुद्दे हैं, जो इनके रियल लोकल इश्यूज हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उन पर हमने चर्चा करी है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो 33 किलोमीटर का सिलचर सौराष्ट्र रोड हो जिस पर आज तक कोई काम नहीं हो, चाहे वो पुराने तरीके का ड्रेनेज सिस्टम हो जिसको आज तक बेहतर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने कुछ ना करा हो, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम के अलावा जो ये मेडिकल फैसिलिटीज़ है इसको बेहतर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे करे वो आज तक ठीक ना करा हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन पेपर मिल की करने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट सिलचर में बढ़ रही है, बराक वैली में बढ़ रही है, उस पर चिंता ना करी है। वो सारे मुद्दों को हम मद्देनजर रखते हुए, चाहे डेली वेजेस की बात हो, चाहे रीजनल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, जो 300 रुपये अपर असम और लोअर असम में दिए जाते हैं, और रीजनल डिस्क्रिमिनेशन करके बराक वैली की जो लोग हैं उनको 220 रुपये प्रतिदिन का डेली वेज मिलता है। जो ये इक्वालिटी का हनन हो रहा है, बेसिक राइट्स का हनन हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए हमने बात करी है। जो फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स पे 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बोल रही है कि हम स्विस गेट्स बनाएंगे, डाइक्स बनाएंगे, लेकिन आज तक वो सिर्फ पेपर पे है, उसके लिए कुछ काम नहीं कराए। चाहे वो मनरेगा का नाम बदल के उन लोगों ने ये दिखाने की कोशिश करी हो कि हम डेली वेजेस बढ़ाएंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, वो सारे जो झूठे वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार करे हैं। फॉर्म 7 में जो घोटाले कर रहे हैं, जो वोट चोरी का काम कर रहे हैं, जो बराक वैली की जनता को जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही हैं। एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में लोगों को फोर्स माइग्रेशन करना पड़ रहा है। कई लोग मेघालय में जाके इलीगल माइनिंग में काम उनको करना पड़ता है, केरला में जाके काम करना पड़ रहा है, अहमदाबाद में जाके काम करना पड़ रहा है, बेंगलोर में जाके काम करना पड़ रहा है, परिवार से दूर हैं, चाहे हमारे टी गार्डन के भाई बंधु हों जिनको लगातार अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने बराक वैली की जनता के जो सवाल हैं वो आप लोगों के सामने रखे हैं, और सरकार, आपके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं, और पूरी हमें उम्मीद है कि जो आज तक सरकार चुप्पी साध कर बैठी हुई थी वो आगे भी नहीं बोलेगी, और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो काला चिट्ठा है, हेमंत बिस्वा की सरकार का जो काला चिट्ठा है, जो ऑलमोस्ट जनता के सामने आ चुका है, वो और ज़्यादा पत्र बाय पत्र क्लियर होगा, और फिर आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही सरकार भी बनाएगी और बराक वैली में 13 सीटों में से 10 से ज़्यादा सीटें हम लोग लेकर आएंगे।